सुप्रभात बच्चों, आज हम महाभारत पाठ 11 पांडवों की रक्षा का पठन पाठन करेंगे। जैसा कि हमने पाठ 10 में पढ़ा लाख का घर, जो कि दुर्योधन, मामा शकुनी और उनके मित्र कर्ण की सलाह पर पुरोचन नामक मंत्री ने वारणावत में पांडवों के रहने के लिए लाख के घर का निर्माण किया था। तो आज हम इस पाठ में यही पढ़ेंगे कि किस प्रकार पांडवों ने उस लाख के घर से अपनी रक्षा की, किस प्रकार वे वहाँ से बच निकले, उनके बच निकलने में किसने किस प्रकार सहायता की और उसके बाद उन सभी ने अपना समय कहाँ और कैसे व्यतीत किया, ये सब हम आज इस पाठ में जानेंगे। पांचों पांडव माता कुंती के साथ वारणावत के लिए चल पड़े। वारणावत के लोग पांडवों के आगमन की खबर पाकर बड़े खुश हुए और उनके वहाँ पहुँचने पर उन्होंने बड़े ठाठ से बेटा आनंद से उनका स्वागत किया। जब तक लाख का भवन बनकर तैयार हुआ, पांडव दूसरे घर में रहे, जहाँ पुरोचन ने पहले से ही उनके ठहरने का प्रबंध कर रखा था। लाख का भवन बनकर तैयार हो गया तो पुरोचन उन्हें उसमें ले गया। भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने उसे बड़े ध्यान से देखा। क्यों देखा? क्योंकि विदुर ने वो सारी बातें उन्हें पहले ही बता दी थी लाख के घर के बारे में। इसलिए उसे ध्यान से देखने पर पता चला कि यह घर जल्दी ही आग लगने वाली चीज़ों से बना हुआ है। युधिष्ठिर ने भीम को भी यह भेद बता दिया, पर साथ ही उसे सावधान करते हुए कहा कि हमें मालूम है कि यह स्थान खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना है। पुरोचन को इस बात का जरा भी पता नहीं लगे कि हमें उनके षड्यंत्र का पता चल चुका है और मौका पाकर हम यहाँ से निकल जाएंगे। युधिष्ठिर की इस सलाह को भीमसेन सहित सब भाइयों और कुंती ने मान लिया। वे उसी लाख के भवन में रहने लगे। इतने में विदुर का भेजा हुआ एक सुरंग बनाने वाला कारीगर वारणावत नगर में आ पहुंचा। उसने एक दिन पांडवों को अकेले में पाकर उन्हें अपना परिचय देते हुए कहा, आप लोगों की भलाई के लिए मैं हस्तिनापुर से रवाना होते समय विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में जो कुछ भी कहा था वह मैं सब जानता हूँ और यही मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत है। इसलिए आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं आप लोगों की रक्षा का प्रबंध करने के लिए आया हूँ। इसके बाद वह कारीगर महल में पहुँच गया और गुप्त रूप से कुछ दिनों में ही उसने एक सुरंग बना दी। इस रास्ते से पांडव महल के अंदर से नीचे ही नीचे चार दीवारी और गहरी खाई को लांघकर सुरक्षित, बिना किसी खटके के, बिना किसी आवाज के बाहर निकल सकते थे। यह काम इतने गुप्त रूप से और इतनी खूबी से किया गया कि पुरोचन को अंत तक भी इस बात की खबर न हुई। पुरोचन ने लाख के भवन के द्वार पर ही अपने रहने के लिए स्थान बना लिया था
और पांडव भी सारी रात चौकन्ने रहकर हथियार लेकर खड़े रहते थे। एक दिन पुरोचन ने सोचा कि अब पांडवों का काम तमाम करने यानी कि पांडवों को खत्म करने का समय आ गया है। और समझदार युधिष्ठिर भी अब उसके रंग ढंग को जान गए थे कि वह क्या सोच रहा है। युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने उसी रात एक बड़े भोज का प्रबंध किया। भोज मतलब खाने का, जिसमें नगर के सभी लोगों को भोजन कराया गया। नगर में उस दिन बड़ी धूमधाम रही। ऐसा लग रहा था जैसे नगर में कोई उत्सव मनाया जा रहा हो। सबने खूब खा पीकर भवन के सभी कर्मचारी गहरी नींद में सो गए। पुरोचन भी सो गया। उसी समय आधी रात के समय भीमसेन ने क्या किया, भवन में कई जगह पर आग लगा दी और फिर पांचों भाई माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते से बाहर निकल गए। भवन से बाहर निकले ही थे कि आग जो है वो तो लाख का घर था, जल्दी आग पकड़ने वाला था। क्या हुआ, जल्दी ही जो आग थी वो सारे भवन को अपनी लपटों में उसने ले लिया। और जाते जाते भीम ने पुरोचन के मकान में भी आग लगा दी थी। इस प्रकार पुरोचन का घर भी क्या है, मकान जल गया और पुरोचन भी आग की भेंट हो गया। सारे नगर के लोग इकट्ठे हो गए। पांडवों के भवन को भयंकर आग की भेंट होते देखकर सभी लोग हाहाकार मचाने लगे। उसके बाद वारणावत के लोगों ने तुरंत हस्तिनापुर में खबर पहुंचा दी कि पांडव जिस भवन में ठहरे हुए थे वह जलकर राख हो गया है और भवन में अब कोई जीता नहीं बचा। धृतराष्ट्र और उसके बेटों ने पांडवों की मृत्यु पर बड़ा शोक मनाया, यानी कि उन्होंने दुख व्यक्त किया और गंगा के किनारे चले गए और पांडवों को और कुंती को जला अंजलि दी। फिर सब मिलकर बड़े जोर जोर से रोते हुए और विलाप करते हुए अपने घर लौटे। विदुर को तो पक्का विश्वास था कि पांडव लाख के भवन से बचकर निकल गए होंगे, इसलिए उसने अपने शोक को मन ही मन में दबा लिया। उसने देखा कि भीष्म पितामह शोक के सागर में डूबे हुए हैं, इसलिए विदुर ने उन्हें धीरज बंधाया और पांडवों के बचाव के लिए किए गए अपने सारे प्रबंध का हाल बताकर उन्हें चिंता मुक्त कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि भीष्म पितामह पांडवों से बहुत प्रेम करते हैं, वो कभी उनका बुरा नहीं चाह सकते। लाख के घर को जलता हुआ छोड़कर पांचों भाई माता कुंती के साथ बच निकले और एक जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचने पर भीमसेन ने देखा कि रात भर जगे होने के कारण, चिंता और भय से पीड़ित होने के कारण चारों भाई बहुत थके हुए हैं और माता कुंती की तो दशा बड़ी ही दयनीय थी। क्यों? क्योंकि बेचारी थककर चूर हो गई थी। इसलिए उसने अपनी माता कुंती को अपने कंधे पर बिठा लिया और नकुल और सहदेव, जो कि बहुत छोटे थे, उन सब भाइयों में छोटे थे, उन्हें अपने कमर पर कस लिया और युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथों से पकड़ लिया और जंगली रास्ते में वे उन्मुक्त हाथी की समान, उन्मुक्त हाथी मतलब मस्ती में जो हाथी, मान लो किसी ने उन्हें नशा दे दिया, नशे वाले हाथी, जैसे शराब पिला दी जाए हाथी को तो वो मस्त होकर चलता है, उसी प्रकार उस मस्त हुए हाथी के समान वो झाड़ झंकाड़ और पेड़ पौधों को इधर उधर से हटाता हुआ
और रोंदता नहीं, पैरों के नीचे कुचलता हुआ तेजी से चलने लगा। शीघ्र ही वे गंगा के किनारे पहुंच गए। वहां उन्हें विदुर के द्वारा भेजी हुई नाव मिल गई। युधिष्ठिर ने मल्लाह से सांकेतिक प्रश्न करके जांच लिया, क्योंकि विदुर ने जो भी काम किया वो सांकेतिक भाषा में किया ताकि दुर्योधन को इस चीज़ का पता ना चले, इसलिए उसने हर बात को सांकेतिक भाषा में समझाया। सांकेतिक भाषा नहीं कि इशारों वाली भाषा में। इसलिए उन्हें ये जांचने के लिए कि ये मल्लाह जो है, मल्लाह होता है नाव चलाने वाला, कि ये हमारे हित में है या नहीं है, इसलिए उसने सांकेतिक भाषा में उससे प्रश्न किया और तब वो जांच गया कि ये हमारा मित्र है। और वे लोग अगले दिन शाम होने तक चलते रहे ताकि किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। सूरज डूब गया, रात हो गई थी, चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुंती और पांडव तो थकावट के मारे चूर चूर हो गए थे। ऊपर से प्यास और नींद उन्हें सताने लगी थी। कुंती तो बेचारी जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। माता और भाइयों का यह हाल देखकर भीम का हृदय जल उठा। वह उस भयानक जंगल में इधर उधर घूम घुमाकर उसने एक जलाशय का पता लगा लिया और वहाँ से पानी लाकर माता व भाइयों की प्यास बुझाई। पानी पीकर चारों भाई और माता कुंती ऐसे सो गए जैसे उन्हें अपना कोई होश ही न रहा हो। अकेला भीमसेन ही मन कुछ न कुछ सोचता हुआ चिंतित भाव से बैठा रहा। अब सुबह होने पर वे ब्रह्मचारियों का वेश धरकर, पांचों पांडवों ने ब्राह्मण ब्रह्मचारियों का वेश धारण कर लिया और एक चक्रा नगरी में जाकर एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। कौन सी नगरी में रहने लगे? एक चक्रा नगरी में रहने लगे। माता कुंती के साथ पांचों पांडव एक चक्रा नगरी में भिक्षा मांगकर अपने दिन बिताने लगे। पांचों भाइयों को भिक्षा में जितना भी मिलता कुंती उसके 2 हिस्से कर देती। एक हिस्सा भीमसेन को देती। उसके 2 हिस्से क्यों करती? 6 क्यों नहीं करती? क्योंकि जो भीम था वो सबसे शक्तिशाली था और उसे ज़्यादा भोजन चाहिए होता था, उसकी भूख नहीं मिटती थी। इसलिए उस खाने में से कुंती 2 हिस्से कर देती। एक हिस्सा भीम को दे देती और दूसरे हिस्से में वे सभी भाई बांटकर खा लेते और खुद खा लेती। लेकिन इस पर भी भीमसेन की प्यास ना बुझती, उसकी भूख नहीं मिटती थी। इसलिए वो भूखा रहने के कारण दिन पर दिन क्या होता चला गया? दुबला होने लगा। और भीमसेन को दुबला होते देखकर कुंती और उसके भाई युधिष्ठिर बड़े चिंतित रहने लगे कि थोड़े से तो इसका पेट नहीं भरता। तो भीमसेन ने क्या किया? एक कुम्हार से दोस्ती कर ली। उस मिट्टी खोदने में उसकी सहायता कर देता और कुम्हार उसको बदले में खाना दे देता। इस तरह एक दिन चारों भाई भिक्षा के लिए गए हुए थे। भीमसेन अकेला अपनी माता कुंती के साथ घर पर रहा। इतने में क्या हुआ? ब्राह्मण के घर से रोने चीखने की आवाजें आई। अंदर जाकर कुंती क्या देखती है कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी आंखों में आंसू भरे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण बड़े दुखी दिल से अपनी पत्नी से कह रहा था कि कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया कि इस अंधेर नगरी को छोड़कर कहीं और चले जाएं, पर तुम नहीं मानी। यही हट करती रही कि यह मेरे बाप दादा का गांव है, यहीं रहूंगी। कहते कहते ब्राह्मण सिसक यानी कि सुबक सुबक कर रो पड़ा। फिर ब्राह्मण की पत्नी रोती रोती बोली, प्राणनाथ, मुझे मरने का कोई दुख नहीं है। आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दें ताकि मैं
राक्षस का भोजन बनूं। माता पिता को इस तरह बातें करते देख ब्राह्मण की बेटी से भी ना रहा गया। उसने करुण स्वर में कहा, पिताजी, अच्छा तो यह है कि राक्षस के पास आप मुझे भेज दें। सबको इस तरह रोते देखकर ब्राह्मण का फिर नन्हा सा बालक पास में पड़ी हुई एक सूखी लकड़ी हाथ में लेकर घुमाता हुआ, बच्चा है, बच्चों जैसी बात कर रहा है, घुमाता हुआ बोला, उस राक्षस को तो मैं इस लकड़ी की तरह जोर से मार डालूंगा। जैसे मैंने इस लकड़ी को तोड़ दिया ऐसे ही उसको तोड़ डालूंगा। कुंती खड़ी खड़ी यह सब देख रही थी। अपनी बात कहने का उसे ठीक मौका मिला। वह बोली, हे ब्राह्मण, क्या आप कृपा करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों के इस दुख का क्या कारण है? तब ब्राह्मण ने कहा, देवी सुनिए, इस नगर के समीप ही एक गुफा है। उस गुफा में बक नामक यानी कि बकासुर नाम का एक राक्षस रहता है और पिछले 13 वर्षों से नगर के लोगों पर अपने जुल्म ढा रहा है, उन्हें सता रहा है। तब नगर के लोगों ने घबराकर और मिलकर उससे बड़ी प्रार्थना की कि आप कोई नियम बना लें। तब बकासुर ने लोगों की बात को स्वीकार करते हुए और समझौते के अनुसार यह नियम बनाया हुआ है कि लोग बारी बारी से एक एक आदमी और खाने की चीज़ें हर सप्ताह मेरे पास पहुंचा दिया करें। इस सप्ताह में उस राक्षस के खाने के लिए आदमी और भोजन भेजने की हमारी बारी है। ब्राह्मण की बात का कोई उत्तर देने से पहले कुंती ने भीमसेन से सलाह की। फिर उसने लौटकर कहा, हे ब्राह्मण, अब आप इस बात की चिंता छोड़ दें। मेरे 5 बेटे हैं, मैं उनमें से आज राक्षस के पास भोजन लेकर भेज दूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण चौंक उठा और बोला, आप ये कैसी बातें कहती हैं? आप हमारी अतिथि हैं, हमारे घर में आश्रय लिए हुए हैं। आपके बेटे को मौत के मुंह में भेज दूं, ये कहाँ का न्याय है? मुझसे यह नहीं हो सकता। कुंती को डर था कि यह बात अगर फैल गई तो दुर्योधन और उसके साथियों को पता चल जाएगा कि पांडव एक चक्रा नगरी में छिपे हुए हैं। इसलिए उसने ब्राह्मण से इस बात को गुप्त रखने के लिए कहा। किसके बारे में? इनकी शक्ति के बारे में, क्योंकि वो जानती है भीम में शक्तिशाली है और वो बकासुर का वध कर देगा। इसलिए इस बात को उसने गुप्त रखने को कहा। कुंती ने जब भीमसेन को बताया कि उसे बकासुर के पास भोजन सामग्री लेकर जाना है, तो युधिष्ठिर खिंच कर बोला, ये तुम कैसा दुस्साहस करने चली हो माँ? फिर कुंती युधिष्ठिर को समझाते हुए कहती है कि बेटा, हमने इस ब्राह्मण के घर कई दिन आराम से बिताए हैं। आज इन पर विपदा पड़ी है तो मनुष्य होने के नाते हमें उसका बदला चुकाना चाहिए। और मुझे अपने बेटे भीम की शक्ति और बल का अच्छे से मालूम है। मैं इस बात से परिचित हूँ। जिसने हडिम्बा का वध किया उस भीम के बारे में मुझे ना कोई डर है ना कोई चिंता है। भीम को बकासुर के पास भेजना हमारा कर्तव्य है। इसके बाद नियम के अनुसार नगर के लोग खाने पीने की चीज़ें गाड़ी में रखकर ले आए और भीमसेन उछलकर गाड़ी में बैठ गया। उधर राक्षस भूख के मारे तड़प रहा था। जब बहुत देर हो गई
तो बड़े क्रोध के साथ वह अपनी गुफा से बाहर आया। और बाहर आते ही वो क्या देखता है कि एक मोटा सा मनुष्य बड़े ही आराम से भोजन कर रहा है, क्योंकि वो भीम है जो वो भोजन स्वयं करने बैठ गया। यह देखकर बकासुर की आंखें तो क्रोध से लाल हो गई। इतने में भीमसेन की भी नज़र उस पर पड़ गई। उसने हंसते हुए उसका नाम लेकर पुकारा। राक्षस को गुस्सा आया और तेजी से भीम पर झपट पड़ा। भीमसेन ने जब बकासुर को अपनी ओर आते देखा तो उसने उसकी तरफ से पीठ मोड़ ली, यानी कि उसकी तरफ पीठ फेर ली, और उसने कुछ भी परवाह न की और खाना खाने लग गया। खाली हाथों काम न देख राक्षस ने एक बड़ा सा पेड़ उखाड़ा और उसे भीमसेन पर दे मारा। परंतु भीमसेन ने क्या किया, उसे अपने बाएं हाथ पर ही रोक लिया। बकासुर फिर दोनों में मुठभेड़ हो गई, आपस में लड़ाई हो गई। भीमसेन ने बकासुर को ठोकरें मारकर गिरा दिया और फिर बकासुर उठा, फिर भीम के साथ लड़ने लगा। भीमसेन ने फिर उसको ठोकरें लगाकर गिरा दिया। इस तरह वो बार बार उसको पछाड़ कर राक्षस क्या है उठकर भिड़ जाता है, और आखिर भीम ने क्या किया, उसको मुंह के बल गिरा दिया, यानी कि उसका मुंह नीचे जमीन पर पटक कर मारा और उसकी पीठ पर अपने घुटनों की मार दे देकर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली। और राक्षस पीड़ा के मारे चिल्लाने लगा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए, यानी कि वो मर गया। भीमसेन अब उसकी लाश को घसीटकर नगर के फाटक पर जाकर उसने उसे पटक दिया और फिर घर आकर अपनी माँ को सारा हाल बताया। तो ये थी बेटा आज पांडवों की रक्षा, किस प्रकार पांडवों ने अपनी रक्षा की और किस प्रकार वहाँ से छिप छिपाते हुए कैसे एक चक्रा नगरी में पहुँच गए और वहाँ पर उसने किस प्रकार बकासुर का वध किया। अब आप इस पाठ का अच्छे से पठन करेंगे और कठिन शब्दों को अपनी पुस्तक में रेखा अंकित करेंगे।